आज हम आपके लिए सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह घटना दिल्ली के बुराड़ी ज़िले में भाटिया परिवार के साथ हुई। यह परिवार मूल रूप से राजस्थान चित्तौड़गढ़ ज़िले से था और यह परिवार दिल्ली के बुराड़ी ज़िले में पिछले 20 साल से रह रहा था। इस परिवार की सबसे बड़ी सदस्य नारायणी देवी थी। इनके 2 बेटे थे जिनका नाम भावेश भाटिया और ललित भाटिया था और उनकी बीवियों का नाम सविता भाटिया और टीना भाटिया था। नारायणी देवी की एक बेटी भी थी जिसका नाम प्रतिभा भाटिया था और उनके 5 पोते पोतियाँ भी थे जिनका नाम प्रियंका, नीतू, मीनू, ध्रुव और शिवम था। और यहाँ दुख की बात यह है कि ध्रुव की और शिवम की उम्र केवल 15 साल थी। यह घटना 1 जुलाई 2018 को सामने आई जब सुबह उनका दूध वाला उनके घर दूध देने पहुंचा। उसने घर की घंटी बजाई और 5 मिनट रुकने के बाद उसने देखा कि जब कोई नहीं आया तो उसने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। यह देखते हुए वह घर के अंदर पहुंचा और जो उसने देखा वह यह देखकर घबरा गया। ऐसा दृश्य उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, जहां उसे पूरे परिवार की लाश दिखाई पड़ती है। जहां उसने देखा कि घर के 10 लोगों ने अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और नारायणी देवी का गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। यह देखकर उसने फौरन उनके पड़ोसियों को खबर करी और उन्होंने पुलिस को बुलाया। शुरू की छानबीन में ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने इस पूरे परिवार की हत्या कर दी हो, लेकिन घर के जेवरात और पैसा गायब नहीं हुए थे। घर की छानबीन में पुलिस को कई किताबें मिली जिनमें कुछ अजीबोगरीब निष्ठान लिखे हुए थे। तभी अचानक से एक रहस्यमयी बात सामने आई जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पुलिस को लगा था और पड़ोसियों को भी यही पता था कि इस परिवार के केवल 11 लोग ही हैं, लेकिन छानबीन के बीच अचानक से भाटिया परिवार का एक और सदस्य सामने आया जिसका नाम था सुजाता। वह जैसे ही वहां पहुंची उसने पुलिस को कुछ बातें बतानी शुरू करी जो कि बहुत चौंका देने वाली थी। उसने बताया कि इस परिवार की 12वीं सदस्य सुजाता है। उसका रिश्ता इस परिवार से ऐसे है कि नारायणी देवी की 4थी संतान यानी कि ललित की दूसरी बहन वह है। वह 2 बहनें थी, सुजाता और प्रतिभा। सुजाता ने बताया कि 1 जुलाई 2018 से 10 साल पहले उसने इंटरकास्ट शादी कर ली थी, जिसके कारण उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। उसके बाद वह उनसे कभी नहीं मिली और जब यह खबर उसने टीवी चैनल पर देखी तो वह यहाँ दौड़ी चली आई और उसने पुलिस से कहा कि यह परिवार आत्महत्या कर ही नहीं सकता क्योंकि यह परिवार बहुत खुश था। उसके बाद पुलिस ने कहा कि हम इसकी तहकीकात ज़रूर करेंगे। उसके बाद पुलिस वहाँ से चले गई और सुजाता ने जब घर के कोने कोने में देखना शुरू किया तो उसने देखा कि इस पूरे परिवार की तस्वीरें हार के साथ और दिया लगाकर पहले ही रखी हुई हैं। और उसने यह उस घर की काम वाली से पूछा तो उसने बताया कि तस्वीरें यहाँ पर पहले से ही रखी गई थी, उनके मरने से पहले ही। यह देखते देखते सुजाता को एकदम से अपने बेटे की चीखने की आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही उसने उसको देखा तो वह बहुत सहमी हुई थी। उसके बाद पुलिस ने एक पंडित को बुलाया हुआ था जो यह दावा कर रहा था कि इस परिवार ने बरगद की पूजा करी है, जिसमें घर के पूरे परिवार को मोक्ष के लिए आत्महत्या करनी पड़ती है और बरगद के पेड़ की भांति एक साथ लटकना पड़ता है और घर में कितने सदस्य हैं उतने ही पाइप घर की दीवार में लगाई जाती हैं और उन पर नज़रबट्टू लटकाया जाता है। परंतु यह पूजा अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि इस परिवार की 12वीं सदस्य अभी भी जिंदा है। इसी कारण से उनकी आत्माएं अभी भी यहाँ भटक रही हैं। उसने बताया कि जब यह अनुष्ठान किया जाता है तो घर का दरवाज़ा खुला रखना पड़ता है
ताकि देवी शक्ति घर में प्रवेश कर सके। पूजा न पूरे होने के कारण देवी शक्ति इस घर के 12वें सदस्य की बलि अवश्य लेने आएगी। यह बताते हुए वह बोला कि इस 21वीं शताब्दी में कोई परिवार इस पूजा के बारे में कैसे जान सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता था उतना मैंने बता दिया। यह सुनते हुए सुजाता बोली कि आप इस पंडित की बात क्यों सुन रहे हैं? मैं कह रही हूँ यह एक मर्डर केस है। यह पंडित एक ढोंगी है। पंडित बोला, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप एक बात बताइए, आज आपकी बेटी चिल्लाई क्यों थी? सुजाता बोली, यह बात आपको कैसे पता? वह बोला, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि अभी भी वह सारी आत्माएं यहीं कैद हैं। यह बोल के वह चला गया और पुलिस ने सुजाता को कहा कि आप अपना ख्याल रखिएगा, और सुजाता ने तय किया कि वह कुछ दिनों तक यहीं रुकेगी जब तक वह यह पता नहीं लगा लेती कि उसके परिवार की मृत्यु कैसे हुई। और उसने घर में छानबीन शुरू करी और ऐसे ढूंढते हुए घर के बेसमेंट में एक लाल किताब पड़ी मिली। और जब उसने उसे पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था कि घर में सब सही चल रहा था, लेकिन एक दिन दुकान में काम करते समय ललित के सर पर एक प्लाईवुड गिर गया, जिससे कारण उसके सर पर बहुत गहरी चोट आई और वह उसे एक डॉक्टर के पास लेकर गए। उसने जब ललित का चेकअप किया तो वह बोला, इनके सर पर बहुत गहरी चोट आने के कारण इनकी आवाज़ चली गई है। उन्होंने उसका इलाज करवाने की बहुत कोशिश करी, परंतु काफ़ी समय तक इलाज कराने के बाद वह ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने उसका इलाज करवाना छोड़ दिया। तभी नारायणी देवी, उसकी माँ, ने सोचा कि क्यों ना एक तांत्रिक को बुलवाया जाए, हो सकता है वह ललित की आवाज़ ठीक कर दे। यह पढ़ने के बाद सुजाता बोली कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? पिताजी को दिया हुआ वादा तोड़ दिया, जबकि वह जानते थे कि पिताजी की मृत्यु का कारण तंत्र मंत्र था। तो सुजाता को पिछली बातें याद आनी शुरू हुई। उसे याद आया कि भोपाल सिंह, जो कि नारायणी देवी के पति थे और ललित के पिताजी थे, वह आर्मी से रिटायर होने के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बहुत परेशान थे। तो उनके एक दोस्त ने उनको एक सलाह दी जिससे उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो उसने बताया कि वह एक तांत्रिक के पास जाएं, जो एक अनुष्ठान करता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन आज तक जो भी उसके पास गया है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा। तो भोपाल सिंह जी उस तांत्रिक के पास पहुँचे और देखना शुरू किया। वह बरगद की पूजा कर रहा था, जिसमें वह एक बरगद की टहनी के साथ एक आदमी को आत्महत्या करवा रहा था। और देखते ही देखते जब उस इंसान के प्राण चले गए तो तांत्रिक ने एक मंत्र बोला, जिससे वह दोबारा जिंदा हो गया। परंतु अनुष्ठान पूरा होने के बाद उसने उस इंसान से दक्षिणा मांगी। भोपाल सिंह ने यह देखा और वहां से लौट गए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह उस तांत्रिक को दक्षिणा नहीं दे सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही यह अनुष्ठान करूं। मैंने उसके सारे मंत्र याद कर लिए। तो अगले दिन रात को भोपाल सिंह बरगद पर पहुँचे सारी सामग्री लेकर, और उन्होंने देवी शक्ति का आह्वान करना प्रारंभ किया, परंतु देवी शक्ति नहीं आई। थोड़ी देर बाद अचानक से भोपाल सिंह को आवाज़ आई। उसने सोचा देवी शक्ति पधार गई है, किंतु ऐसा नहीं था। उसने बस बरगद के पेड़ में रहने वाली एक बुरी शक्ति को जागरूक कर दिया था, और उसने भोपाल सिंह से बात करनी शुरू करी और उसने कहा कि तुम्हें आत्महत्या करनी पड़ेगी और मैं तुम्हें सारे दुख दूर और पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा और तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। भोपाल सिंह मान गया। और यही दूसरी ओर भोपाल सिंह का परिवार बहुत चिंतित था। कितनी देर हो गई, वह कहाँ रह गया, और उसका परिवार उसे देखने पहुंचा और उन्होंने देखा कि भोपाल सिंह आत्महत्या कर रहा है। यह जितनी देर में वहां पहुंचते भोपाल सिंह अपने आप को
फांसी लगा चुका था। फांसी लगाने के बाद वह आत्मा भोपाल सिंह के सामने आई और उसने देखा कि यह तो देवी शक्ति नहीं है, यह एक शैतान है। यह उसने क्या कर दिया, और वह बुरी शक्ति ने उसके परिवार को आता देख बोला कि मैं तुम्हारे परिवार को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। इसी प्रकार जैसे तुम्हारी आत्मा अब मेरी हो जाएगी। और उसका परिवार ने उसे नीचे उतारा और मरते मरते भोपाल सिंह ने उन्हें कहा कि मुझसे वादा करो, इस परिवार में कोई भी तंत्र मंत्र कभी नहीं करेगा और राजस्थान छोड़कर चला जाएगा। और उसके बाद पूरा परिवार दिल्ली आ गया। लेकिन इसके बीच उनके पिताजी की मौत के 2 महीने बाद सुजाता ने इंटरकास्ट शादी कर ली और वह पानीपत रहने लग गई और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं तक। हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे इस कहानी का पार्ट 2। तो देखते रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। Bitch, I wanna party like